उमेश पाल अपहरण कांड पर आया फैसला। अतीक अहमद समेत 3 को उम्र कैद, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद समेत 7 आरोपियों को निर्दोष करार दिया। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उमेश पाल की मां ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, मेरे बेटे की हत्या अतीक ने कराई। उमेश पाल की पत्नी ने सीएम योगी से लगाई गुहार, कहा अतीक के परिवार पर भी कार्रवाई की जाए, मैं अपने पति की लड़ाई आगे भी लड़ूंगी। उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी खान सौलत हनीफ ने कहा कि जिनको सजा हुई वो बिल्कुल गलत हुई, ये फर्जी एफआईआर थी, मैं संतुष्ट नहीं, हम हाईकोर्ट में जाएंगे। सजा सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट से अतीक ने की गुजारिश, कहा मुझे साबरमती जेल भेज दो, यहां नहीं रहना चाहता। उत्तर प्रदेश में अपनी जान को खतरा बता रहे अतीक अहमद की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अतीक ने अपनी सुरक्षा की लगाई थी गुहार। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई शुरू, पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में हाल ही में पूर्वोत्तर में हुए चुनावों में मिली जीत पर दी बधाई। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में 15 मई से 1 महीने तक अलग अलग सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए कहा। सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, कहा आदेश की तामील करेंगे। बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने दिया धरना और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को मिजोरम में 2414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बीजेपी की प्रेस वार्ता में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा इनका लोकतंत्र से सरोकार नहीं, राहुल का टारगेट सिर्फ मोदी और मोदी का टारगेट देश का विकास। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, चेयर की तरफ कागज और काले कपड़े फेंके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 59 स्थानों पर G20 बैठक की और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठक करके एक चेतना जागृत की। आम आदमी पार्टी ने 11 भाषाओं में जारी किया मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर, 30 मार्च तक देश भर में लगाने का प्लान। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से की मुलाकात। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राजस्थान में बवाल, सड़कों पर उतरे डॉक्टर, गहलोत सरकार और डॉक्टरों के बीच बढ़ा गतिरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेलूर मठ का किया दौरा। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को हैदराबाद में पुलिस ने सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल जाने से रोका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बस्ती में मुंडेरवा की बनी हुई चीनी दुनिया के मार्केट में धूम मचाएगी। सीएम योगी बोले हमारी गाड़ियां डीजल पेट्रोल के लिए किसी अरब देश पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि चीनी मिल से ही
डीजल पेट्रोल के ग्रीन ईंधन का काम भी शुरू होगा। भारत अफ्रीकी सेना प्रमुख सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, समृद्धि और गरिमापूर्ण जीवन हासिल करने की हमारी साझी खोज में भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी की स्वाभाविक भावना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ईडी के छापेमारी पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं के इशारे पर यह सब किया जा रहा, ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। बीकानेर में राजकीय डूंगर महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब एआईएस में ज्यादा बच्चे राजस्थान के जा रहे क्योंकि हमने शिक्षा पर जोर दिया है। एलएसी पर चीन की हरकत की वजह से बढ़ रहा तनाव, आर्मी चीफ बोले ये भारत के लिए टेंशन की बात। अतीक अहमद को एक और बड़ा झटका, प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी, मारपीट और अपहरण करने के मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट देने से किया इनकार। अमृतपाल सिंह को लेकर नेपाल में हाई अलर्ट जारी, हुलिया बदलकर विदेश भागने की आशंका। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों को झटका, सिर्फ 2 को मिली राहत, 9 के खिलाफ आरोप तय करने के दिए आदेश। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, हम जल्द ही कानूनी प्रक्रिया के जरिए राहुल गांधी को संसद में देखेंगे। पीएमओ के नाम पर कश्मीर में ठगी करने के आरोपी किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल गिरफ्तार। ईपीएफओ ने साल 2022-23 के लिए ईपीएफ जमा कर ब्याज दर 8.15% तय की, इसमें 0.05% की बढ़ोतरी की गई है। चेन्नई में एआईएडीएमके पदाधिकारी की बेरहमी से हत्या, एक नाबालिग समेत 5 अरेस्ट। ज्ञानवापी मामला एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत में दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को करेगा सुनवाई। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर, सीएम ने बाबा गोरक्षनाथ का लिया आशीर्वाद, महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टीका। सीएम योगी ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में 71 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की वितरित। अगले 30 दिन ब्लॉक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन करेगी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई तेज, 56 बहुमंजिला इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाने की तैयारी। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टियां, पक्षपात का लगाया आरोप। पाकिस्तान की तरफ से आते एक चीन निर्मित ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने गिराया, 2.5 किलो हेरोइन बरामद, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हुए हमले की होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर पहुंचकर कल होने वाली G20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। G20 की 3 बैठकों को करेंगे उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार ने अपराध को मिटाने के लिए अभियान चला रखा है। कोर्ट से निवेदन है कि हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत को मानहानि मामले में समन जारी किया। शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने मुकदमा किया था दायर। अमृतपाल मामले में हुआ बड़ा खुलासा, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत
कलसी का पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे से है करीबी संबंध। सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए यूपी सरकार को दी हरी झंडी। सरकार जल्द ही निकाय चुनाव कराएगी संपन्न। मिर्जापुर में श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा से पहले निकाली गई मोटर साइकिल जन जागरण यात्रा। रायबरेली में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार 4 लोग, 3 की हुई मौत, 1 की हालत बेहद गंभीर। रायबरेली में दिव्यांगों को बांटे गए उपकरण, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन की गई वितरित। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप में धमक है तो आप कांग्रेस को छोड़िए, जो बार बार वीर सावरकर का अपमान करती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर क्राइम ब्रांच ने 6 कट्टे और 12 जिंदा कारतूस बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 1,56,000 रुपए का सामान भी किया जब्त। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह ने पूरे मुंबई में पोस्टर लगाकर घोषित किया कि हम सब सावरकर हैं। मशहूर टिकटॉक स्टार और गायक दानिश अल्फाज के खिलाफ मामला दर्ज। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में पत्नी ने दहेज, उत्पीड़न और रेप का दर्ज कराया मामला। नवी मुंबई के रोली परिषद के साई केयर सेंटर में 86 साल के बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल। साई केयर सेंटर के केयरटेकर की बुजुर्ग की पिटाई करते नजर आए, मामला दर्ज। राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार वीर सावरकर के लिए निकालेगी गौरव यात्रा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी के बयान का निषेध करता हूं। भोपाल की एक महिला प्रोफेसर को अश्लील मैसेज और धमकी देने का मामला आया सामने। महिला प्रोफेसर ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि यूपी का रहने वाला युवक 20 सालों से प्रताड़ित कर रहा है। शिवपुरी जिले में 15 मार्च से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की सामूहिक हड़ताल अभी भी जारी। सभी अपनी लंबित मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर है। सुकमा में रामनगर को लेकर लगाए बैनर से उपजा विवाद। मुस्लिम समाज के लोगों ने जताई आपत्ति। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के नवादा में पुलिस की बर्बरता। सेना के जवान को बीच सड़क पर डंडे से पीटा। वाहन जांच के दौरान हुई थी बहस। सीतापुर में 25,000 के इनामी आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था आरोपी। पुलिस ने अवैध असलहा कारतूस की बरामद। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हाथ में काली पट्टी बांधकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। फैजल के वकील ने बुधवार को सुनवाई करने की गुहार लगाई। कोर्ट ने इसे मान लिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोलकाता के तिलजला में 7 साल की बच्ची की मौत के मामले में पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस भेजकर 48 घंटे के भीतर मांगी रिपोर्ट। आकांक्षा दुबे मौत मामले में बॉयफ्रेंड पर एफआईआर। एक्ट्रेस की मां ने बताया दी गई थी धमकी, चुकाने थे करोड़ों रुपए। तमिलनाडु से लगभग 60 सबरीमाला तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के पठान मथिट्टा में एक गहरे गड्ढे में गिरने से कई लोगों के घायल होने की आशंका। अलीगढ़ के रोरावर में पति ने बच्चों के सामने ही पत्नी की गर्दन काटकर की हत्या। लोगों ने हत्यारे पति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आगरा में पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों को शव देने के बदले रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस का मामला।
प्रतापगढ़ में प्रेमी युगल का फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। विवाहिता के साथ था युवक का प्रेम प्रसंग में गई दोनों की जान। रायबरेली के गुरबख्शगंज में किशोरी ने लगाई फांसी। मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के बदरपुर में एक 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। इमारत पूरी तरह से ढह गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चंडीगढ़ में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट का गंदा खेल। 18 युवतियों का किया गया रेस्क्यू। 4 गिरफ्तार। शेयर बाजार में कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी मामूली अंकों की गिरावट के साथ हुआ बंद, लेकिन बाजार में बड़े पैमाने पर हुई गिरावट। देश भर में कोरोना के एक दिन में 1805 नए केस आए सामने। 134 दिन के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार। सरकार ने पैन आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई। अब 30 जून तक कर सकेंगे लिंक। आईएमएफ ने कहा कि हालिया घटनाक्रमों से वित्तीय स्थिरता के लिए बढ़ा जोखिम। 2023 रहेगा एक चुनौतीपूर्ण वर्ष। तिब्बत का तीसरा धर्मगुरु होगा 8 साल का मंगोलियाई बच्चा। दलाई लामा ने हिमाचल में पूरी कराई रस्में। कहा बच्चे का मंगोलिया में मिलना शुभ। मैक्सिको के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में लगी भीषण आग। अब तक 39 लोगों की मौत, 29 घायल। अमेरिका में छटनी का दौर जारी। अब डिज्नी ने किया 7,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला। कनाडा में फिर तोड़ी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा। भारतीय दूतावास ने की कड़ी निंदा। जापान के होक्काइडो में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रेक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। अमेरिका में नौकरी गंवा चुके H-1B वीजा रखने वाले कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर छोड़ना होगा देश। पैमाने पर छटनी के बीच USCIS की आई ये टिप्पणी। नई योजना की तैयारी में उत्तर कोरिया। किम जोंग ने परमाणु हथियार पर उत्पादन बढ़ाने को कहा। राहुल गांधी के सांसदी जाने पर अमेरिका की टिप्पणी। कहा मामले पर है हमारी नजर। अमेरिका के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी से 7 बच्चों की मौत। पुलिस ने महिला शूटर को मार गिराया। अफगानिस्तान में बाढ़ के कारण 9 लोगों की मौत, 74 अन्य घायल। 1800 घर हुए बर्बाद। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के पास इस्लामिक स्टेट समूह ने किया आत्मघाती हमला। 6 नागरिकों की मौत, कई घायल। सऊदी में उमराह करने जा रहे यात्रियों की बस पलटी। 20 की मौत, 29 घायल। ब्रेक फेल होने से पुल से टकराई थी बस। ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर 49 लाख का लगेगा जुर्माना। महिलाओं का पासपोर्ट होगा जब्त। इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाएंगी महिलाएं। फर्स्ट सिटीजन ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा। वित्तीय संकट में फंसे बैंक का बना तारनहार। इजराइल में सरकार के खिलाफ जारी विरोध। हड़ताल के आह्वान में मुख्य हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है साउथ के सुपरस्टार। नानी की फिल्म दसरा एडवांस बुकिंग में कई शोज हुए हाउसफुल। 30 मार्च को होगी रिलीज। तापसी पन्नू के नेकलेस पर बवाल जारी। हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। दर्ज हुई शिकायत। शाहरुख खान की फिल्म का पाकिस्तानी एक्टर यासीर हुसैन ने उड़ाया मजाक। पठान को बताया स्टोरीलेस वीडियो गेम।
रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने अपना एक वीडियो किया शेयर, जिसमें माता सीता का नए रूप धारण किए नजर आ रही। पाकिस्तान के एहसान उल्लाह की खतरनाक बाउंसर से चोटिल हुए अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह 148 की रफ्तार वाली गेंद लगने से निकला खून, रिटायर्ड हर्ट। पाकिस्तान ने तीसरा टी20 जीता, अफगानिस्तान को 66 रनों से हराया। अफगानिस्तान ने 2-1 से सीरीज जीती। बांग्लादेश ने पहला टी20 मैच जीता, डीएलएस मेथड से आयरलैंड को 22 रनों से हराया। 3 मैच की सीरीज में 1-0 से ली बढ़त।